नमस्कार साथियों। आज हम करने वाले हैं असाइनमेंट पर हिंदी के दूसरे सवाल कहानी शिक्षण पर। मैंने लिया है कक्षा 5वीं के चित्रकार मोर। ठीक है। तो कहानी शिक्षण के पूर्व है ना, हमारे कुछ चरण हैं। जैसे हम कोई भी कहानी सुना रहे हैं तो कहानी शिक्षण के पूर्व हम क्या करें, कहानी सुनाने के दौरान क्या करें और कहानी शिक्षण कराने के पश्चात क्या करें। तो कहानी शिक्षण के पूर्व हमें क्या क्या करनी चाहिए उसको देख लीजिए। ये सिर्फ एक सुझावात्मक है साथियों, डेमो है। बाकी आप जो कराते हैं अपने कक्षा में उसको लिखें। तो कहानी शिक्षण के पूर्व हमें क्या करने चाहिए, कहानी के चित्रों को दिखाते हुए है ना, अपने पाठ्य पुस्तक के कहानी के चित्रों को दिखाना है बच्चों को और चर्चा करना है। तो जैसे किस किस ने मोर देखा है ना, सभी बच्चों ने कहा कि उन्होंने मोर देखा है। मोर कहाँ रहता है, क्या खाते होंगे, है ना, क्या किसी ने मोर की आवाज़ सुनी है, इस कहानी में क्या हुआ होगा। इस प्रकार के आप सवाल चर्चा में शामिल कर सकते हैं, है ना। बंद छोर और खुले छोर के जो प्रश्न हम बोलते हैं शामिल करते हुए बच्चों से चर्चा करनी है। फिर जिसमें सभी बच्चों ने अपने अपने अनुभव एवं विचार साझा किया, है ना। बच्चे अपने हिसाब से अपना अनुभव साझा करेंगे। जैसे कोई बच्चा बोलेंगे जंगल में रहता है मोर, है ना, मछली खाता है, कोई बोलेगा कीड़ा खाता है ना, कोई कोई बोलेंगे कि उसकी आवाज़ भी सुने हैं, है ना। कुछ बच्चों ने क्या कहा, चिड़ियाघर में मोर को देखा है उन्होंने। तो इस प्रकार, ठीक है। फिर कहानी शिक्षण के दौरान जब हम कहानी सुनाते रहेंगे तब हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो कहानी को उचित हाव भाव में सुनाने का प्रयास करना है ना। तो बीच बीच में जैसे बच्चों को कहानी जो सुन रहे हैं उन लोग उनके संदर्भ में प्रश्न पूछना है ताकि उनके एकाग्रता को जांच सकें या उनके कहानी के प्रति एकाग्रता बढ़े और कहानी की घटनाओं पर अपनी समझ बनाएं। ठीक है बच्चे लोग। जैसे अगर हम एक पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, एक ही स्थिति में खड़ा होकर ना हमारा हाथ डूलेगा ना पैर हिलेगा और हम कहानी सुनाते रहेंगे बिना मुंडी हिलाए, तो वो प्रभावकारी नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया है उचित हाव भाव के साथ, है ना, पात्रों के अनुसार अपनी आवाज़ को परिवर्तन करने के प्रयास करने हैं, है ना। कि कब आवाज़ को ऊंची करना है ना, कब नीचे बोलना है, कब धीरे बोलना है, कब करुण रस को सम्मिलित करते हुए बोलना है, कब किसी पात्र की खुशी को जाहिर करना है। इस प्रकार के कहानी में उचित हाव भाव का महत्व रहता है। ठीक है। फिर उनके कल्पना शक्ति का विकास हो कहानी में। बीच में जैसे हम सवाल करते हैं ना तो उनमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। उनको ध्यान में रखते हुए हमको चर्चा करनी है। उनके प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर को ना पर्याप्त समय देना है ना, क्योंकि उनके प्रत्युत्तर से हम हमारे शिक्षक और जो बच्चे हैं उनके बीच में जो जुड़ाव होता है वो बहुत गहरा और जीवंत हो जाता है। ठीक है। सभी पक्षियों ने मिलकर क्या निर्णय लिया, इस प्रकार के हम सवाल कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कहानी के दौरान। अब कहानी शिक्षण के पश्चात, है ना, जब हम कहानी पूरी तरह सुना लिए हैं उसके बाद हमको क्या क्या करने की आवश्यकता है। तो कह सकते हैं बच्चों को, चलो इस कहानी को अपने शब्दों में कौन सुनाएगा, है ना। इस प्रकार बच्चों को अपने शब्दों में कहानी को कहने का अवसर दिया तथा प्रेरित किया, जिससे कुछ बच्चों ने कहानी अपने शब्दों में सुनाने का प्रयास भी किया। ठीक है। भले ही हूबहू कहानी को ना सुना पाए, लेकिन अपने हिसाब से वो अपने अनुभवों से और अपने शब्दों से वो कहानी को बताने का प्रयास करेगा। बच्चों से पूछा गया कि इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद आया, तो सभी बच्चों ने अपने अपने विचारों को साझा किया, है ना। उन्हें इस कहानी में कौन सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो बच्चे बताएंगे, है ना, कि उनको मोर पसंद आया, कि बाकी पक्षी पसंद आए, कि ब्रह्मा जी पसंद आए, क्यों पसंद आए। ये सब वो अपने अनुभव साझा करेंगे। उसके बाद जब बच्चों से पूछा गया कि अगर ब्रह्मा जी ने रंग नहीं दिया होता तो, है ना, खुले छोर के प्रश्न जो कहते हैं हम, तो क्या होता, है ना। इससे बच्चों ने क्या कहा, सभी पक्षी सफेद ही रह जाते, है ना। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से बोलेंगे कि जो वो कल्पना कर पाएंगे उस हिसाब से जवाब देंगे। ठीक है। अगर मोर की जगह आप होते तो क्या करते, फिर बच्चे अपने अपने हिसाब से जवाब देंगे इसको कि अगर वो मोर की जगह में होते तो कैसे करते। कहानी को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने हेतु बच्चों को प्रेरित करना है। ठीक है। जैसे हम कहानी सुना दिए, जैसे हमारे यहाँ कहानी कथन उत्सव होता है तो कहानी सुनाते हैं, उसके बाद उस कहानी को हम लोग बच्चों से कहते हैं कि चलो चित्र के द्वारा इसको प्रदर्शित करो, तो उसका कहानी का चित्र बनाते हैं बच्चे। ठीक उसी प्रकार हम कहानी को सुनाने के बाद उनको कह सकते हैं कि चलो इस कहानी को अब चित्रों के माध्यम से बताओ। तो इस प्रकार हमारा कहानी शिक्षण के पूर्व, कहानी शिक्षण के दौरान और कहानी शिक्षण के बाद क्या क्या करने की आवश्यकता होती है, इस पर मैंने अपना विचार साझा किया। तो